बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मा शाह यूएस स्किल डेवलपर्स में। जी गाइस, तो हमारी सीरीज कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस का हम पढ़ने जा रहे हैं जनाब, लेसन नंबर 2। जी गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और जनाब बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी रिसीव होती रहें। टेंसेस, जी गाइस, हम पढ़ रहे हैं टेंसेस और हमने अपने लास्ट वीडियो में टेंसेस को आपको अच्छे से समझाया, उसका इंट्रो दिया, उसकी डेफिनेशन समझाई, उसकी टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने बताया कि उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो हम उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं ताकि अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें तो आपको और क्लियर होगा। और जनाब हमने देखा कि हमारी टेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। बेसिकली इसकी 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। फिर हमने ये भी पढ़ा कि हर टाइप की फर्दर 4 टाइप्स, मजीद 4 टाइप्स होती है। जैसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस की फर्दर 4 टाइप्स होंगी। जैसे नंबर 1 क्या होगी जनाब, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर क्या होगी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि हर टाइप की फर्दर 4 टाइप्स होती है। इस तरह से प्रेजेंट की भी होंगी, पास्ट की भी होंगी, फ्यूचर की भी होंगी। तो सबसे पहले हम लेसन नंबर 2 में पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस की हम 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे और हम इसमें भी हर टाइप के लिए हमने अलग अलग लेसन तैयार किया आपका, ताकि आपको हर एक का एग्जाम्पल्स के साथ बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जी गाइस, तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इसकी फर्स्ट टाइप, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जनाब, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम ये पढ़ेंगे कि ये जनाब किन किन सिचुएशंस में यूज होता है या कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ती है। हमें कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन से ऐसे हालात होते हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो हम उसको पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, उसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे और एक एक करके हम लेसन वाइज हमने सबको समझाया है। तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और ये किस किन सिचुएशन में यूज होता है या कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको हमें बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ती है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हेन एन एक्शन हैपेंस राइट नाउ और इट हैपेंस रेगुलरली और अनसीजिंगली। तो अब देखिए इससे राइट नाउ से कंफर्म ही है कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो राइट नाउ की बात होगी कि ऐसा कोई एक्शन जो अभी होता है, एक तो अभी होता है और यह रेगुलर बेसिस पे होता है। तो रेगुलर बेसिस पे जो कोई चीज हो रही होती है, मुसलसल हो रही होती है, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही में बयान की जाती है, डिस्क्राइब की जाती है। अब हम सिचुएशंस देख लेते हैं, उन सिचुएशंस को देख लेते हैं हम कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको हमें डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस की जरूरत पड़ती है। तो जनाब सबसे पहले क्या है हमारा रिपीटेड एक्शन या हमारी हैबिट्स। हम जब अपने रिपीटेड एक्शंस की बात करते हैं, कोई भी एक्शन जो रिपीट हो रहा हो, बार बार हो रहा हो, जैसे कि आई प्ले फुटबॉल डेली, मैं रोजाना फुटबॉल खेलता हूँ, ये एक ऐसा एक्शन है जो मेरी हैबिट भी है और जनाब ये मेरी एक ऐसा एक्शन है जो रिपीट भी हो रहा है। मैं रोजाना चाय पीता हूँ या मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है ना, आई रीड न्यूज़पेपर डेली। तो ये मेरी हैबिट्स भी है और रिपीटेड एक्शन भी है। तो इनके लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की जरूरत पड़ेगी। जब हम इन रिपीटेड एक्शंस को या इन हैबिट्स को डिस्क्राइब करेंगे तो हमें किसी और टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की जरूरत पड़ेगी, उसी के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। इसी तरह से हमारी फीलिंग एंड थॉट्स, हम जब फीलिंग एंड थॉट्स की तरफ आते हैं तो फीलिंग एंड थॉट्स को भी डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी जनाब, प्रेजेंट सिंपल टेंस की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से हमारे इंपेरेटिव है, यानी हमारे जो ऑर्डर्स हम देते हैं, हमारी जो सजेशंस होती हैं, एडवाइजेस होती हैं, वो भी हमें देने के लिए प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से परमानेंट सिचुएशंस है हमारी, जैसे सूरज निकलता है, ठीक है ना, चांद रात में निकलता है, ये हमारी परमानेंट सिचुएशंस हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये भी हम जब डिस्क्राइब करते हैं या बताते हैं किसी को, तो हम लिखते हैं, तो हमारे जनाब क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही जरूरत पड़ती है। हमें किसी की स्टेट बताने के लिए भी हमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से कुछ एडवांस पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे एडवांस पॉइंट्स हैं जनाब, ये एडवांस पॉइंट्स भी जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनको भी बताने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की ही जरूरत पड़ेगी। तो हम इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को बहुत अच्छे से समझेंगे और इन सिचुएशंस को, तमाम सिचुएशंस को लेकर चलेंगे। और ये हर सिचुएशन के लिए हमने एक अलग लेसन तरतीब दिया है और उनको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए।
जी गाइस, तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो इसमें हम कौन सी सिचुएशन लेकर चल रहे हैं इसमें, रिपीटेड एक्शन या हमारी हैबिट्स। तो हम पढ़ेंगे कि रिपीटेड एक्शन या हैबिट्स को जब हम डिस्क्राइब करने जाते हैं या हम बयान करने जाते हैं, लिखने जाते हैं, तो हम किस तरह से इस प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। और इसके लिए हमें रिपीटेड एक्शन को बयान करने के लिए, हमें अपनी हैबिट्स को बयान करने के लिए हमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है जनाब, ये हमें कंफर्म पता होना चाहिए कि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो हमारी आदत या हमारे रिपीटेड एक्शन को बयान करने के लिए प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। ठीक है, अब देखिए, जब भी हमें ये बात पता है कि जब भी हम कोई जुमला या सेंटेंस बनाते हैं तो हमें पता होता है कि इसमें अल्फाज या वर्ड्स की एक तरतीब होती है, एक सीक्वेंस से लिखा जाता है। तो उस तरतीब की वजह से ही एक अच्छा जुमला बन पाता है, एक अच्छा जुमला तकमील पाता है। ठीक है ना जनाब, तो उस तरतीब को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं या फार्मूला कहते हैं। तो एक अच्छा जुमला बनाने के लिए हमें किसी स्ट्रक्चर की या एक तरतीब की, एक फार्मूले की जरूरत होती है। तो इसी तरह से हर टेंस की भी अपना स्ट्रक्चर होता है, हर टेंस का अपना स्ट्रक्चर या फार्मूला होता है। और तमाम टेंसेस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट फार्मूले हैं जो आपको ज़हननशीन करने होंगे। ठीक है जनाब, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से ज़हननशीन हो जाएंगे, सिर्फ समझ लीजिएगा आप। तो अब प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में अगर हम देखें और खासतौर उसमें रिपीटेड एक्शन का स्ट्रक्चर क्या बनता है जनाब, हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है हमारा डूअर ऑफ एन एक्शन, कोई काम को परफॉर्म करने वाला। वर्ब हमारा एक्शन होता है। और उसमें मैं आपको ये बात बता दूं कि प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, मेन वर्ब यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी जो वर्ब की फॉर्म है टेंसेस में, हमारी वर्ब की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पे ही हमारे टेंसेस आइडेंटिफाई होते हैं कि कौन सा टेंस इस पर चल रहा है। ठीक है ना जनाब। अच्छा, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका कोई नेसेसरी नहीं, ऑब्जेक्ट की जगह हम कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लग सकता है और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या कॉम्प्लीमेंट लग सकते हैं। तो हमारे क्या फॉर्मूला बना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जनाब। अब अगर हम इसकी अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताते चलूं कि हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों के ऊपर अलग अलग हमने लेक्चर्स दिए हुए हैं। पहले हमारी कुछ वीडियोस हैं जिनके लिंक्स मैं शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो वो आप अगर उनको रिवाइज करना चाहें तो बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, आई रीड स्टोरी बुक एवरी नाइट। ठीक है जनाब, ये क्या है, ये एक ऐसी रिपीटेड एक्शन है, ये एवरी नाइट, क्योंकि मैं रीडिंग बुक पढ़ता हूँ, मैं रीडिंग बुक स्टोरी बुक पढ़ता हूँ। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ स्टोरी बुक, मैं एक स्टोरी बुक पढ़ता हूँ एवरी नाइट, हर रात। तो ये रिपीटेड एक्शन है, क्या हर रात ये रिपीट हो रहा है और ये मेरी आदत भी है। ठीक है जी, अब ये मेरी आदत भी है कि मैं रोजाना हर रात को मैं एक स्टोरी बुक पढ़ता हूँ। तो इसको हमें बयान करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, सब्जेक्ट प्लस रीड प्लस स्टोरी बुक। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है जनाब रिपीटेड एक्शन का, ये शो कर रहा है प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो हमें रिपीटेड एक्शन को बयान करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, हमें जरूरत पड़ी प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ी। तो हमें समझ में आया कि जब हम अपनी कोई आदत या कोई रिपीटेड बयान करते हैं तो हमें उसको बयान करने के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, रीड हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और स्टोरी बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और एवरी नाइट हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसी तरह से अगर हम कहें कि दे ड्रिंक टी टुगेदर, वो एक चाय पीते हैं, तो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ड्रिंक हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और टी टुगेदर, टी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, टुगेदर कॉम्प्लीमेंट हो गया। या मैं कहूँ माई सिस्टर गिव्स मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। ठीक है, तो जनाब ये मेरी सिस्टर मुझे हर साल बर्थडे गिफ्ट देती है। तो बर्थडे जो होती है, मुझे मेरी सिस्टर मुझे बर्थडे गिफ्ट देती ये, तो बर्थडे गिफ्ट क्या हो गया, देना, एक रिपीटेड एक्शन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बर्थडे हर साल आती है तो ये रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है, तो ये एक रिपीटेड एक्शन हो गया। ठीक है जनाब, तो हमें पता चला कि हम जब रिपीटेड एक्शन को या अपनी हैबिट्स को बयान करेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा गाइस, अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। देखिए, एग्जांपल से हमें बहुत सी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाती है। हमें पता है कि हमें समझने में जो थोड़ी सी दिक्कत आती है वो एग्जांपल से क्लियर हो जाती है। तो हम रिपीटेड एक्शन के एग्जांपल्स देखते हैं कि पहले एग्जांपल की तरफ आते हैं, आई प्ले फुटबॉल डेली।
मैं रोजाना फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है ना। ये जुमले से जाहिर है, सेंटेंस से जाहिर है कि ये एक हैबिट भी है कि मैं रोजाना फुटबॉल खेलता हूँ, मेरी आदत है कि मैं रोजाना फुटबॉल खेलता हूँ, और एक ये ऐसा एक्शन है जो डेली रिपीट होता है, ठीक है ना। ये एक रिपीटेड एक्शन है, ये डेली रिपीट होता है। तो इसमें देखिए आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये हमारे अकॉर्डिंग टू अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारा स्ट्रक्चर क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया हमारा वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और डेली हमारा जनाब कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है जनाब। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया आई प्ले फुटबॉल, जो शो करता है कि ये हमारी हैबिट भी है और एक रिपीटेड एक्शन भी है। और इसको बयान करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, प्रेजेंट सिंपल टेंस की जरूरत पड़ी, जिसमें हमने बताया कि प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई सब्जेक्ट, यही हमारे बहुत जरूरी होते हैं प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस को शो करने के लिए। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा डिस्क्राइब करता है जनाब कि ये रिपीटेड एक्शन है कि हम किस सिचुएशन में खड़े हुए हैं। तो फुटबॉल डेली से हमारे, क्योंकि मैं रोजाना फुटबॉल खेलता हूँ, तो ये एक रिपीटेड एक्शन बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। He wakes up early in the morning, वो सुबह सवेरे उठता है, ठीक है, उसकी आदत है, उसकी आदत है कि वो सुबह सवेरे उठता है, ठीक है। तो अब ही के साथ हमने क्या है जनाब, ये वेक के साथ एस लगा दिया, ही वेक्स अप। तो हमारे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, सब्जेक्ट यूज हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, और यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा कॉम्प्लीमेंट यूज हो गया। तो ये हमारा तो स्ट्रक्चर तो हमारा पूरा फॉलो कर रहा है रिपीटेड एक्शन प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस को, और हमारा जनाब ये बता रहा है कि हमें अपनी आदत को, इस आदत को बताने के लिए, बयान करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की जरूरत पड़ी, ठीक है। ये हमारा एक रिपीटेड एक्शन है, जो ये हमारी एक आदत भी है कि वो सुबह सवेरे उठता है, और हर सवेरे रिपीट होता है, तो एक रिपीटेड एक्शन भी हो गया। और आदत, क्योंकि सुबह सवेरे उठता है, ये उसकी आदत है। अब हमने देखना यहाँ पे ये है कि देखिए आई भी सिंगुलर है और ही भी सिंगुलर है, तो हमने आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाया, जबकि हमने ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया है, ही वेक्स अप। क्यों लगाया है इसको हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। देखिए आई भी सिंगुलर, ही भी सिंगुलर, लेकिन आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, और ही जो है जनाब, ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगता, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगते हैं, ठीक है। ये हमें जहन नशीन करना होगा। मैंने भी जिंदगी में सिर्फ एक दफा याद किया, जहन नशीन किया था, समझा था, उसके बाद मुझे दोबारा इसकी जरूरत नहीं पड़ी, बस आप इसको जहन नशीन कर लें, ठीक है जनाब। तो हमें सिंगुलर के साथ हमें हमेशा हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, लेकिन सिर्फ आई ऐसा सिंगुलर है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ एस नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे होता ही तो हम लगाते ही प्लेज, शी प्लेज, अली प्लेज, ठीक है ना। तो यहाँ प्लेज लग जाता है, अली प्लेज फुटबॉल डेली, क्योंकि एक नाम आ जाता है, सिंगुलर आ जाता है, तो यहाँ पे प्लेज लग जाता है। इस तरह से अगर ही की जगह आई होता तो आई वेकअप होता, दे होता दे, वी, ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगता, तो क्या होता है, दे वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। और यू को तो हमें पता है कि यू को हम प्लूरल में ही कंसीडर करते हैं, तो यू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है जनाब। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दे ऑफर नमाज टाइमली, वो नमाज टाइमली यानी वक्त पे पढ़ते हैं। तो अच्छा देखिए, ऑफर नमाज जो है हमारा, ये हमें पता ही है कि ये एक रिपीटेड एक्शन है, ये दिन, ये हमारी ड्यूटी है, ये कोई हमारी आदत नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें दिन में 5 दफा नमाज पढ़नी, तो ये तो एक रिपीटेड एक्शन है ही, ठीक है जनाब। दे ऑफर नमाज, लेकिन टाइमली से थोड़ा सा ये आदत बन जाती है कि उनकी आदत है कि वो एक, उनको एक अच्छी आदत है, क्योंकि कुछ लोग नमाज टाल के देर से पढ़ते, जो कि गलत बात है, हमें वक्त पर नमाज पढ़नी चाहिए। तो ये एक अच्छी आदत है कि वो वक्त पर नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। दे ऑफर नमाज टाइमली, वो वक्त पर नमाज पढ़ते हैं, ये उनकी एक अच्छी आदत भी है, और ये एक रिपीटेड एक्शन को भी शो कर रहा है। तो हमें पता चल गया जब सब्जेक्ट हमारा ये दे हो गया, ऑफर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, नमाज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, टाइमली हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये हमारे पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है सेंटेंस, और ये शो कर रहा है कि ये हमारा रिपीटेड एक्शन या हमारी जो हैबिट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, हमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ी। तो अगर यहाँ पे हमारा दे की जगह ही होता है तो हम कहते हैं ही ऑफर्स नमाज, शी ऑफर्स नमाज, ऑफर के साथ एस लग जाता, ठीक है। तो यहाँ हमें ये डिफरेंस भी समझ में आ गया, अच्छे से हमने समझ लिया कि हमें एस कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। अब एक चीज मैं आपको और बताते चलूं कि जब हम प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करते हैं, अगर आपके पेपर में, अगर आपके एग्जाम में उर्दू के सेंटेंसेस आगे आपको आ गया कि इनकी इंग्लिश बनाए, तो अगर उन सेंटेंसेस में आपने गौर करना है कि अगर ता, ती, ते आ रहा है, ठीक है, ते आ रहा है, ती आ रहा है, तो जनाब आप समझ जाएंगे मैं रोजाना फुटबॉल खेलता हूँ, या हमने रेड से सर्कल
इसीलिए किया हुआ है कि इसको हम चाहते हैं हाईलाइट करना। मैं रोजाना फुटबॉल खेलता हूँ, वो सुबह सवेरे उठता है, वो वक्त पर नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो वक्त पे खाना खाती है, ठीक है, मैं टाइम पे सोती हूँ। तो ये ता ती ते जो है ये हमारे शो करते हैं कि ये सेंटेंसेस जो है ये प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के। अब आपने इसके रेस्ट ऑफ दिस सेंटेंसेस अंदाजा लगा लेना है कि ये रिपीटेड एक्शन है या कोई और सिचुएशन है, और आपने फॉरन प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का इंग्लिश में सेंटेंस बना देना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो हमने अच्छे से पढ़ा। हम मजीद एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनसे हमें और समझ में आएगा। जी जनाब, इसमें हम देखते हैं कि हमारी मजीद एग्जाम्पल्स में शी मीट्स मी इन द इवनिंग, वो शाम को मुझसे मिलती है। शी मीट्स मी इन दी इवनिंग, वो शाम को मुझसे मिलती है। अब देखिए फिर मिलती आ रहा है, ठीक है ना, ती आ रहा है। तो ये हमने देखा कि ता ती ते हमने आपको पहले बताया कि ये प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की निशानी है। अच्छा शी, अब शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, मीट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये एस क्यों लगा है क्या मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी, ये आपको याद है कि मीट्स, हमने मीट के साथ, मीट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी है, तो हम यहाँ पे एस लगा देंगे, ठीक है जनाब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने यहाँ पे एस लगा दिया, तो क्या बन गया, शी मीट्स मी इन द इवनिंग। ये मेरी, ये जनाब उसकी ये उसका रिपीटेड एक्शन है कि वो शाम को मुझसे मिलती है। ये उसकी एक आदत भी है कि वो शाम को मुझसे मिलती है, और एक रिपीटेड एक्शन भी है जो हर शाम को रिपीट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं दे वॉच टीवी ओनली ऑन संडे, वो सिर्फ इतवार को टीवी देखते हैं, ठीक है। तो ये दे वॉच, अब दे के साथ हमारा क्या है, दे के साथ हमारा वॉच आ रहा है, क्योंकि दे प्लूरल है तो इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है इसमें हमने कहीं एस या ईएस नहीं लगाया। जैसे शी के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया, लेकिन दे वॉच में हमने एस नहीं लगाया। अगर होता है शी तो हम लगाते शी वॉचेस, ही वॉचेस टीवी ओनली ऑन संडे, वो सिर्फ इतवार को टीवी देखता है, ठीक है। अब यहाँ पे दे है, दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम वॉच ही लगाएंगे, इसमें एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉच हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, टीवी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ओनली ऑन संडे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है जनाब। अच्छा, हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, ठीक है, वो स्कूल जाती है, ये एक रिपीटेड एक्शन है, क्योंकि बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं, रोजाना स्कूल जाते हैं, तो हमें ये रिपीटेड एक्शन है, शी गोज टू स्कूल। तो ये भी किस में डिस्क्राइब होगा, ये भी प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिस्क्राइब होगा। इसमें भी हमारा वर्ब की फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। अब गो के साथ ई एस लग रहा है, इसमें सिर्फ एस से लग रहा है, ई एस लग रहा है। ई एस क्यों लग रहा है, ई एस इसलिए लग रहा है कि हमारा जो ये, अच्छा अब ये एस और ई एस हम किस तरह से लगाते हैं कि ये हमारे वर्ब पे डिपेंड करता है कि हमारा वर्ब जो है वो किस अल्फाबेट पे एंड कर रहा है। तो ये ओ पे एंड कर रहा है, वोवल पे एंड कर रहा है, तो कुछ ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं वोवल वर्ड्स के अलावा भी जिनके साथ में हमें ई एस लगाना पड़ता है, हम डायरेक्ट एस नहीं लगाते। तो यहाँ पे शी के साथ हम गो नहीं लगाएंगे, शी गोज टू स्कूल, ठीक है। अगर आई होता तो मैं क्या लिखती, आप बताइए क्या लिखना चाहिए था हमें, आई गो टू स्कूल, ठीक है ना, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ। दे गो स्कूल, दे क्या होता है, प्लूरल। वी गो टू स्कूल, वी क्या है, प्लूरल। यू गो टू स्कूल, यू जो है प्लूरल में हमारा शामिल होता है, प्लूरल होता है। यू गो टू स्कूल, और शी और ही क्या हो गए, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए। या अली गोज टू स्कूल, अली नाम हो गया, सिंगुलर हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, तो अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। तो जनाब हमें अभी क्लियर हो गया, अच्छे से हमें एग्जांपल से समझ में आया कि हमारे जो रिपीटेड एक्शन है या हमारी जो हैबिट्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ती है। अच्छा जनाब, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट का रिपीटेड एक्शन यानी अपनी हैबिट्स के बारे में पढ़े, तो हम साथ के साथ हम चाह रहे हैं कि आपको साथ के साथ समझाते जाएं कि हम इनके नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। हाउ टू मेक नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव क्या होता है जनाब, जिसमें ना का इनकारिया होता है, नो लगता है। इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन होता है, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिसमें इनकारिया सवाल होता है, सवाल के साथ इनकार होता है या इनकार के साथ सवाल, कुछ भी कह लें आप, ठीक है जनाब। तो हम लेसन नंबर 3 में आपको समझाएंगे कि रिपीटेड एक्शन का किस तरह से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनता है। हमारी कोशिश होगी कि हर लेसन का हम आपको ये जो साथ में नेगेटिव इंटेरोगेटिव है ये भी साथ साथ हम समझाते जाएं। जी गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस रिसीव होते रहे, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपके कोई कमेंट भी है तो कमेंट करें। कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन करें, हम आपको उसका जरूर आंसर करेंगे। शुक्रिया।